सुंदर सा भेष बना करके गोकुल में पूतना आई है, गोकुल में पूतना आई है। अरे सुंदर सा भेष बना करके गोकुल में पूतना आई है, सुंदर भेष बना करके गोकुल में पूतना आई है। नर नारी सारे देख रहे, नर नारी सारे देख रहे, ऐसे किस प्रभु ने बनाई है, ऐसे किस प्रभु ने बनाई है। और ये भी हमारे श्रीमान चाचा जी हैं, इनकी ओर से 13 मुद्रा बेटी प्रसाद दे, प्रसाद प्रसाद। और ये भी हमारे दादाजी की ओर से 11 मुद्रा बेटी, ये भी दादाजी की ओर से 11 मुद्रा बेटी। प्रभु कल्याण करे, आशीर्वाद की कामना। बहुत सुंदर। ए मटक मटक करे चली रही थी गोकुल की सकरी गलियों में, मटक मटक करे चली रही थी गोकुल की सकरी गलियों में। सुंदर श्रृंगारो सजाए थी, सुंदर श्रृंगारो सजाए थी, गजरा सोवता तो अखियन में, गजरा सोवता तो अखियन में। आज सुंदर सा श्रृंगार सजाकर के बढ़िया लक्ष्मी जैसी सूरत बनाए हुए गोकुल में पहुंच गई। जैसे माता लक्ष्मी लगती ना देखने, वैसे ही वो लग रही थी, लेकिन थी तो वो अलक्ष्मी, लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया था। लक्ष्मी जी की जो बड़ी बहन है, देखो बुराई को बड़ा ही कहा जा सकता है, बुराई छोटी नहीं बड़ी होती है। लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी है। अलक्ष्मी, अलक्ष्मी का क्या काम है? अलक्ष्मी जाती है उस जगह जहां पर दरिद्रता होती है, वहां अलक्ष्मी जाती है। जिन घरों में साफ सफाई नहीं की जाती, जिन घरों में कूड़ा करकट पड़ा रहता है, जिन घरों में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, तो भगवान विष्णु ने कहा था कि अलक्ष्मी ऐसे घरों में तुम्हें जाना है। और जिस घर में चौक पूरी जाती है, सुबह दीपक जलाया जाता है शाम को, और भगवान की पूजा की जाती है, उस घर में लक्ष्मी जाती है। लक्ष्मी, जिस घर में शांति रहे, जिस घर में क्लेश झगड़ा होता हो, वहां लक्ष्मी नहीं, वहां अलक्ष्मी जाती है।
लोग थोड़ी सी कोई बात हो गई तो इसमें तांडव मचा देते हैं घर में। तसल्ली नाम की कोई चीज नहीं, ऐसे तांडव। और तभी जरा की बात नहीं, जब तांडव हुआ सो लड़ाई, फिर तो क्लेश होगा। एक घर में 5 बहुएं थी, 5, और उनसे गलती हो गई। खिचड़ी का समय था तो छोटी वाली बहू से सास कहती है, बहू तुम छोटी हो घर में, एक काम करो, तुम खिचड़ी रख दो जाके बनाने को। तो खिचड़ी में नमक डाला जाता है ना, डाला जाता है नमक है। तो ऐसे कर दो, करो ऐसे। हाँ देखो परीक्षा जी को पता है, तुम बना चुके हो परीक्षा जी हैं। जब परिस्थितियां मैके चली गई हैं तब तुमको बनाओगे पड़ोगी। देखो तो भाई तुमको पता है, नहीं सही है, नमक पड़ता है, खिचड़ी में नमक डाला जाता है। तो जब छोटी बहू से कहा कि तुम खिचड़ी रख दो तो उसने अपने हिसाब से नमक डाल के और पानी में रख दिया, चूल्हा जला दिया। उसके बाद में सास ने सोचा कि छोटी बहू काम में लगी है, हाँ तो कह दिया, पता नहीं कब तक रखेगी, ला दूसरी से कह देती हूँ। तो दूसरी से कह दिया, बहू खिचड़ी रख दो, टाइम हो जाएगा, रख दो जल्दी से। तो दूसरी वाली बहू ने कहा हाँ अभी रख देंगे। सास ने सोचा ये भी काम में लगी है, ऐसा ना हो जो लगी रहे टाइम हो जाए, लाओ तीसरे से कह देती हूँ। तीसरी वाली के पास में गई, बहू तुम जाके खिचड़ी रख दो, देखो वो एक काम में लगी, सब तुम रख दो जाके। तो तीसरी वाली बहू वो भी कुछ काम कर रही थी, उसने भी कहा हाँ हो ठीक है, रख देंगे रख देंगे। अब वो भी काम में लगी है। सास ने सोचा अरे सब काम में लगी हैं, क्या बताऊं, अच्छा लाओ अभी और है उनको देख लूं। तो एक की और पास गई, चौथी वाली के पास है, बहू तुम जाओ खिचड़ी रख दो, टाइम हो रहा, विलम्ब हो रहा है। और ये हमारे दादाजी हैं, इनकी ओर से ये 21 मुद्राएं बेटी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान से आशीर्वाद की कामना। तुम रख दो जाके बहू। चौथी वाली बोली हाँ मम्मी अभी हम रख देंगे, थोड़ा हम काम कर रहे हैं, कर लें अभी हम जाके रख देंगे। सास बोली चलो ठीक है। तब तक सबसे बड़ी वाली बहू दिख गई, बोले ये सब तो इनको इतना ज्ञान नहीं है, हो सकता मटेर देना करें, बड़ी वाली से कह दूं ये समझदार है, बहुत दिन से रहती है, इसको चिंता है, ये जानती है। सो सास ने बड़ी वाली से कहा बहू बेटा तुम रख दो जाके खिचड़ी, अब वो सब काम में लगी है, तुम जाके रख दो। बड़ी वाली ठीक ठीक हम रख देते, अभी रख देंगे। और सबसे सास ने कह दिया, जैसे सबसे सास ने कहा था तो जाके पहले छोटी वाली जो बहू थी वो खिचड़ी रखे आई, और रखने के बाद में नमक भी डालाई, चूल्हा भी जलाई आई। और जब तक सास ने दूसरी से कहा तो दूसरी गई, बोली जाओ मैं जाकर रख देती हूँ। सो गई से चूल्हा ऐसे ही मतलब बुझ चुका था। तो उसने सोचा कि पानी किसने रख दिया है, चूल्हा बुझा हुआ पड़ा, कुछ है नहीं ना नमक पड़ा है। तो उसने फिर एक मुट्ठी नमक उठाया और जाके उसी में डाल दिया, चूल्हा जला दिया, नमक डाल दिया। तीसरी वाली गई, बोली लो चूल्हा ऐसे ही पड़ा है, बुझ गया है, न नमक को पता ना कुछ पता, नमक तब तक घुल जाए। बोली नमक को नहीं पता ना कुछ डाला, ऐसे ही पता नहीं लगता, छोटी वाली रख गई है, कैसे उसको ज्यादा मालूम नहीं है, वो रख गई है। तो उसने भी नमक उठाया डाल दिया और चूल्हा जला के चली आई, वो भी नमक डाला। अब चौथी वाली गई, बोली अम्मा ने कहा था खिचड़ी रखने को, हम जाके देख लें। सो वो गई तो उसने भी देखा चूल्हा बुझा हुआ पड़ा है और नमक नहीं है। तो उसने भी एक मुट्ठी उठाया, नमक डलिया डाल दिया, उसने भी डाल दिया, चूल्हा जला के चली आई। बोली लाओ मैं ही कर देती हूँ, और डाल के
और फिर उसके बाद में जो पांचवी वाली बड़ी वाली बहू थी वो बाद में फिर वो पहुंची। जब बड़ी वाली पहुंची तो अब वो बड़ी है, सो धीरे धीरे करके बड़ी वाली गई और बड़ी वाली चूल्हा जलाती है और नमक उठा कर डाल दिया। बोली देखो सब पता नहीं क्या बिगाड़ करके चली गई है, न चूल्हा जल रहा है, न नमक पड़ा है, न दाल को पता, न चावलों को पता, ऐसे ही चली गई रख के, लाओ मैं डाल दो। तो उसने उठाया, उसने भी डाल दिया। पांचों बहुओं ने नमक डाल दिया, चूल्हा जला दिया, एक एक मुट्ठी सबने नमक डाला। सास गई, बोली ये सब काम में लगी हैं और पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा और तब तक सब खाने को आ जाएंगे, विलम्ब हो रहा है, लाओ मैं ही अपने हारे कर लूं तो सही है। तो सास चली गई। सास ने देखा कि जो चूल्हा है उसमें भगन रखा हुआ है और चूल्हा कम कम जल रहा है, पानी रखा है, ना नमक को पता है, नमक तो घुल गया था। सास बोली ले ऐसे ही रख के चली गई है, कुछ पता ही नहीं है। तो सास ने एक मुट्ठी नमक उठाया, उसने भी डाला, चूल्हा जला के चली आई। बोली अब तब तक ये गर्म होएगा। और थोड़ी देर बाद में फिर छोटी वाली बहू आई तो वो अपने हिसाब से जो डालना था खिचड़ी वो डाल गई। तो खिचड़ी तो सबको दिखती थी, उसने खिचड़ी डाल दिया। अब जब खिचड़ी डाल दिया तो सब देखने आई, बोली खिचड़ी तो कोई डाल गया है। तो चूल्हा जला के चली जा, खिचड़ी पड़ी थी, खिचड़ी दिखती थी। बोली बहू खिचड़ी किसने डाला? छोटी वाली बोली हमने डाला है। ठीक चलो अच्छा ठीक है। अब छोटी वाली ने खिचड़ी डाल दिया, धीरे धीरे चूल्हा जलाते रहे, खिचड़ी पक गई। जब पक गई तो बोले बुलाओ पांचों पतियों को और ससुर को भोजन पहले कर ले। नियम होता है कि पहले पति साहब भोजन कर लें और पिताजी भोजन कर लें, तब बाद में घर की औरतें सब भोजन करें। ये पहले का नियम था, आज का तो कोई पता ही नहीं है। आजकल को तो पति बैठे रहे, पहले पत्नी भोजन करती है। पत्नी कहती हमें मतलब नहीं है, और 10 बजे आएंगे तो हम 10 बजे थोड़ी परखे बैठे रहेंगे, अपन भूख लगी पहले खा लेते आते रहेंगे। तो पत्नी पहले भोजन पा लेती, पति बाद में खाते। और सास ससुर की तो कोई गिनती ही नहीं है, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो पहले का नियम था कि पहले पिताजी को बुलाओ, पिताजी को बुलाओ। पहले बच्चों से कहा गया बेटा चलो भोजन कर लो, खिचड़ी पक गई है। बच्चों ने कहा पहले पिताजी को खिलाओ, बाद में हम कर लेंगे। और बच्चे पिताजी के साथ में भोजन बैठ के नहीं करते थे, स्पेशल अलग खिलाया जाता था। पिताजी को बुलाया गया, खिचड़ी परोसी गई और परोस के दिया गया। पिताजी ने खिचड़ी को खाया और खा के चुपचाप चली गई। जब खा के चुपचाप चली गई तो उसके बाद में ससुर कुछ नहीं बोले, पिताजी कुछ भी नहीं बोले, खा के चले गए। जब वो खा के चले गए तो सास बोली अच्छा बच्चों को बुला दो वो भी खा ले। तो बहुओं ने अपने अपने पतियों को बुलाया, पांचों पति आए और उन्होंने भोजन बैठ के किया। और ये हमारी माताओं की ओर से अन्न का दान हुआ है, गेहूं अन्न दान प्रदान कर रही है महाराज रुक्मणी गोवर्धन की पूजा के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना। श्री राधे। तो पांचों पति आए, उनके लिए एक एक थाली लगाई गई। और वो जब खिचड़ी खाने को बैठे तो देखा एक दूसरे के मुख की ओर देख रहे हैं, इतनी ये खिचड़ी कैसी है, नमक तो भरा पड़ा है। तो पांचों ने कहा अपनी पत्नियों से पिताजी खा गए हैं? तो बहुएं कहती हैं हाँ पिताजी तो खा के चले गए। पिताजी ने खिचड़ी खाते हुए कुछ कहा, कुछ बोले आपसे, कुछ भी कहा? बहुओं ने कहा नहीं पिताजी ने तो कुछ नहीं कहा, वो खा के चली गई। बोले कुछ भी नहीं कहा? बहुएं बोली नहीं कुछ नहीं कहा, उन्होंने चले गए खा के। तो बच्चों ने समझ लिया कि जब पिताजी खा के चले गए, कुछ नहीं कहा है, तो अपन लोगों को चुपचाप खा के चले जाना चाहिए। अब हमें भी कहना ठीक नहीं है। सब बच्चे भी चुपचाप खा लेते हैं और खा के
वो भी चले गए। वो भी जब चले गए, सास बोली लाओ बेटा अपन अब सब लोग भोजन कर लेते हैं। और ये हमारी बहन है, भागवती बहन है, इनकी ओर से पुष्पों की माल भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से आशीर्वाद की कामना, प्रभु कल्याण करी। तो सास कहती बेटा आओ हम भी खिचड़ी बैठ के खा लें। सब लोग सब तो खा के चले गए, सब बहुएं सास सब बैठी खाने को। जय हो। और ये भी हमारी माता जी हैं, इनकी ओर से फल प्रसाद वगैरह मुद्राएं बैठ हुई है। भगवान से आशीर्वाद की कामना, प्रभु कल्याण करें सभी का। श्री राधे। तो बहुओं ने जब खिचड़ी खाया बोली मम्मी ये क्या, नमक ही नमक। सास बोली वही तो मैं भी सोच रही हूँ, इतना नमक। और पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा, बच्चों भी नहीं कुछ कहा। बहू बोली वो तो कह रहे थे कि पिताजी ने कुछ कहा है कि नहीं, तभी शायद पूछ रहे थे। जब हमने कहा पिताजी ने कुछ नहीं कहा है तो वो चुप रह गए, फिर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। सास ने अपने पति को बुलाया, बोली इतना नमक खिचड़ी में था और आपने कुछ नहीं कहा। कुछ तो कहते उलाने देते, कितना नमक कैसे हो गया। आपने कहा नहीं, किसी को पता ही नहीं चला। जब हम लोगों ने खा के देखा तब हमें जानकारी हुई कितना नमक है। तो ससुर साहब कहते हैं असल में बात यह है, मैं तुम लोगों से कहता भी तो क्या कर लेता, खिचड़ी तो बन गई थी, या तो फेंक देती हूँ उसे या तो आपस में झगड़ा करती, इसने डाला इसने डाला इसने डाला, यही करती ना। और हम लोगों को भी क्रोध आता और फिर या तो दोबारा बनाती। पर जब बिगड़ गया सो बिगड़ गया, उसमें कहना क्या। तो सास बोली फिर भी आप कहते तो हम लोगों को ज्ञान तो होता, बच्चे भी ऐसे खा के चले गए। ससुर ने कहा मैंने देखा था कि जैसे मैंने खिचड़ी खाया तो नमक बड़ा तेज, उसी समय मुझे थोड़ा क्रोध आया कि पता नहीं किसने बनाया है, बिल्कुल बेकार बना के रखा है। और ये भी हमारी माता जी हैं, इनकी ओर से लाई प्रसाद सीधा प्रसाद भेंट हुए हैं और एक साड़ी भेंट कर रही है भगवान के पावन वेदिका पर। भगवान से आशीर्वाद की कामना और अन्न का दान कर रही है, गेहूं दान कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इसी प्रकार परमात्मा दान की योग सभी को बनाए रखे। श्री राधे। तो पिताजी कहते हैं मुझे क्रोध आया, मैं कहने ही वाला था, जैसे मैंने दरवाजे में देखा तो जो क्रोध के देवता हैं वो काले काले वस्त्र पहने चले आ रहे थे। जैसे मुझे क्रोध आया सो उनको मैंने देखा कि वो दिखाई पड़े, काले काले वस्त्र पहने क्रोध के देवता। सो उसी समय में उनको देखकर एकदम चुप हो गया, मैंने कुछ नहीं कहा। अगर कहता हूं तो फिर झगड़ा हो जाएगा, घर में झगड़ा हो जाएगा। मैं थोड़ा बोलूंगा, बच्चे आएंगे तो ज्यादा बोलेंगे और फिर ये बहुएं आपस में लड़ेंगी, फिर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा सिर्फ इतनी ही बात में। इसलिए मैंने सोचा शांत रहना ही अच्छा है। क्या दिक्कत है, खा लिया, अब तुम्हें खुद तुमने खा के देखा, जानकारी तुम्हें मिली। अगर मैं कुछ कहता तो बच्चे भी कहते, और जब बच्चे कहते तो तुम भी कहते। इसलिए जब मैंने नहीं कहा तो बच्चों ने कहा, फिर तुमने स्वयं खा के देखा, तुम्हें भी जानकारी हो गई। अब एक दूसरे से कुछ कह तो नहीं सकती हो, झगड़ा नहीं होगा, क्लेश से बच गए। नहीं अपने घर में क्लेश का वास हो जाता और जब उसका स्थान हो जाता तो हमने थोड़ा सा झगड़ा किया है लेकिन झगड़ा हर रोज शुरू हो जाता, क्लेश होती रहती, इसलिए हमने बचा लिया। उसी समय माँ उनकी कहने लगी आप सत्य कह रहे हो, गलती हो गई, आज से ऐसा नहीं होगा। हम सब लोग ध्यान देकर के काम करेंगे, ध्यान देकर भोजन बनाएंगे। और उस दिन से बड़े प्रेम से सभी आपस में मिलकर एक दूसरे से पूछकर काम करने लगे। झगड़ा होने कोई बातें नहीं है। तो घर में अपने
सबसे अधिक शांति रखो, सब्र रखो, छोटी छोटी बातों पे ना अपने आप पर आग प्रकट करो, नहीं तो जहां आग लगती है ना तो माचिस की जो तीली होती है, जिस जगह पे वो आग लगाती है तो पहले वो खुद जलती है फिर दूसरे को जलाती है। तो पहले तुम जलोगे और फिर दूसरों को जलाओगे। इसीलिए अपने घर में एकदम शांति बनाकर बड़े प्रेम से खुशहाली से रहो। श्री राधे। और हमारी बहन है, बहन की ओर से पुष्पों की माला भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल इनकी ही ओर से हमें सूट प्रदान हुए थे। भगवान कन्हैया से आशीर्वाद की कामना, प्रभु सबका जीवन खुशलमय बना रखी। और ये हमारे दादाजी हैं, सभी हमारे भाइयों को गिरा गिरा मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इसी प्रकार सभी को दान देते रहें और दान के योग बनाए रखें, सत्य मार्ग में सभी चलते रहें, यही भगवान से कामना है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोल साचे दरबार की। आइए संकीर्तन सही बोलेंगे। कैसे आप लोगों को आलस भी आ रहा है ना? अच्छा, कथा में निंद्रा देवी क्यों आती है इसे भी जान लो। कथा में निंद्रा देवी इसलिए आती है, कुंभकर्ण का वध किसने किया था? किसको पता है कुंभकर्ण का वध? कुंभकर्ण को किसने मारा था? परीक्षित जी क्या कर रहे हैं? लाई के दाना बिन बिन डाल रहे हैं। बताए, वृद्ध व्यक्ति की बातें अलग होती है। एक एक दाना बिन बिन के रखेंगे घर पे। अगर एक थोड़े से दाना फैल जाए, बिखर जाए तो बच्चे झाड़ के फेंक देंगे, लेकिन वो उनको भी दाने फेंकने में तकलीफ होती है। उनको भी एक एक बिन बिन कर जोड़ के एक मुट्ठी बना कर रख देंगे बांध के। देखो हमारे परीक्षित जी लाई के दाने एक एक बिन बिन रख रहे हैं। परीक्षित जी, कुंभकर्ण का वध किसने किया था? कब तक कुंभकर्ण का न जानते हो? धन्य भैया, छठवां दिन है आज ये। अब हम क्या करें, मार मार समझाएगा। इतना वैसे भी समझाया, कसौटी भी कर रखी, फिर भी बात ये ना, तुम्हारे यहाँ हमें लगता पहली बार कथा हो रही है। आसपास हुई होगी लेकिन इस स्थान में पहली बार हो रही, इस जगह में। हाँ, तभी बेचारी दूर दूर कथा होती है तो कहाँ इतना कोई जा पाता है। माताएं तो जब अपने पास में गांव में हो कथा होती तभी सब जा पाती हैं, और दूर कहीं हुई तो कोई नहीं जाता है। ज्यादा पासे में हुई तभी चाहे चली जाए, यही बात है। तभी आप लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आता है। कुंभकर्ण का वध, पहले ये बता दें, कुंभकर्ण किसके भाई थे? रावण के भाई थे। रावण और कुंभकर्ण का वध राम जी ने किया था। राम जी ने जब वध किया तो कुंभकर्ण की पत्नी थी श्रीमती निंद्रा देवी। निंद्रा देवी कहने लगी, लो मेरे पति को मार दिया, अब ये ना सोचना कि तुम बच जाओगे मुझसे, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। तो राम जी कहने लगे, बदला तुम लोगी, वो भी हमसे?
कैसे लोगी बताओ। निंद्रा देवी बोली ये बताओ तुम्हारे बैकुंठ कौन जाता है। राम जी कहने लगे बैकुंठ तो वही जाते हैं जो कथा रसपान करते हैं, वो बैकुंठ जाते हैं। तो निंद्रा देवी कहने लगी बस बन गया काम हमारा। कैसे? बोले तुम्हारे बैकुंठ वही जाते हैं जो कथा सुनते हैं, और मैं क्या करूंगी जब तुम्हारी कथा चलती होगी, जब कथा सुन रहे होंगे श्रोता, तो उन सब के बीच में मौका देखूंगी। जैसे वो एकाग्र होकर सुनेंगे कथा, तो उन सब के बीच में जाऊंगी और मैं जाकर के उनके नेत्रों में विराजमान हो जाऊंगी। सबको आएगी नींद, कथा हो जाएगी, बैकुंठ खाली का खाली पड़ा रहेगा। बस यही तो मेरा बदला होगा। भगवान बोले वाह बड़ी होशियार हो तो तुम फिर, तो ये मत सोचो तुमसे अधिक चतुर हम हैं। सुनो हमारा भी एक नियम होगा, जहाँ लोग हमारे जयकारे लगाएंगे और हमारा संकीर्तन बोलेंगे वहाँ तुम कभी नहीं जाओगी, दूर से खड़ी देखती रहोगी पर पहुंच नहीं पाओगी। निंद्रा देवी बोले अरे काय को बात करते हो, हमसे अच्छे अच्छे नहीं जीत पाए हैं, तुम बड़ी बात ना करो। भगवान बोले तो फिर देख लेना कौन जीतता है। निंद्रा देवी बोली हाँ तो फिर देख लेना, लगी शर्त। तब से उनकी शर्तें लगी है। जो कथा में बैठकर कथा रसपान करता, जिससे नींद आ जाए तो वो तो हारा, भगवान को भी हरा दिया। और जो निंद्रा देवी को जीत ले तो वो भी जीता, भगवान भी जीते, और बैकुंठ तो फिर मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो कथा में निंद्रा देवी इसीलिए आती हैं और वो आके विघ्न डालती ताकि ये कथा ना सुन पाए, और जो उस विघ्न को अपना गए तो रह गए ऐसे ही। बोले गोविंद भगवान की। क्या कर रही है? ऐसे जो बोला जाता है। हमें इतनी आवाज नहीं आई, इतनी, तभी तो तुम लोगों को ऐसे ही लग रहा है एकदम बिल्कुल शांत बैठी हो। कथा में एकदम शांत ज्यादा नहीं बैठना चाहिए, तभी तो निंद्रा देवी आती है और तभी जयकारे लगाने का विधान बनाया। जोर से बोलना बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोल भागवत महापुराण की जय। हाँ शाबाश शाबाश, मन प्रसन्न हो गया। इसी प्रकार से जयकारे लगाए जाते और सभी लोग बोला करो। आइए सभी लोग बोलेंगे भगवान का प्यारा संकीर्तन। कि मेरे घरे आना सवरिया। देखो भाई, जिसे जिसे बुलाना हो अपने घर में तो अपने मुंह से बोलना, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। हम बोलेंगे तो हमारे घर में आएंगे और तुम बोलोगे तुम्हारे घर में, तो सब लोग बोलना अपने अपने लिए। मेरे घरे आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घरे आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घरे आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घरे आना जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी। मेरे घर, हाँ मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घरे आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी।
कि मेरे घरे आना तो छुप छुप के आना, मेरे घरे आना तो छुप छुप के आना, मेरे घरे आना तो छुप छुप के आना, मेरे घरे आना तो छुप छुप के आना। कि मेरे घरे आना तो छुप छुप के आना, मेरे घरे आना तो छुप छुप के आना। क्यों? अरे पढ़े ना ये हो पढ़े ना किसी की नजरिया, तोहे जाने न दूंगी मेरे घरे आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घरे आना संवरिया, तोहे जाने न दूंगी, मेरे घरे आना संवरिया, तोहे जाने न दूंगी। अरे दूधे ददी को पानी कराऊं, दूधे ददी को पानी कराऊं, दूध दही को पान कराऊं, दूध दही को पान कराऊं। फिर पीती सुनूंगी बसुरिया, तोहे जाने न दूंगी मेरे घरे आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। पढ़े ना किसी की नजरिया, तोहे जाने न दूंगी, मेरे घरे आना संवरिया, तोहे जाने न दूंगी। क्या बात है? और वो भी कहती है कन्हैया, अरे दिल में बसाऊं तो ये मुरली मनोहर, दिल में बसाऊं तो ये मुरली मनोहर, दिल में बसाऊं तो है मुरली मनोहर, दिल में बसाऊं तो है मुरली मनोहर। कैसे? फिर सहज कटेगी उमरिया, तोहे जाने न दूंगी मेरे घरे आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। बोल कन्हैया लाल की जय हो, बोल साचे दरबार जय हो। श्री राधे। आइए जहाँ कथा थी वहीं सब लोग देखते हैं। तो कथा कहाँ चल रही थी? परीक्षित जी, आज छठवां दिन है कथा का।
बोलो कहाँ चल रही थी कथा? आज तो हमने ज्यादा कहीं दूर भी नहीं किया है, अभी पास ही में है, ज्यादा दूर नहीं गई है। आज बताओ, अब बताओ तो तुम लोगों को माता जय हो। और परिस्ताएं तो कहा है माताओं, आप लोग बताओ, पीछे से परीक्षित जी को बता दे करो धीरे धीरे कि यहाँ चल रही थी। बेचारे बूढ़े बाड़े हैं, इतनी बुद्धि काम नहीं करती है। जय हो। निंद्रा देवी, वो तो हम बता रहे थे ऐसे कि नींद क्यों आती है, रियल कथा, रियल कथा। वो नहीं है। हाँ वो तो हमने बताया था। पूतना का वध उसमें कहाँ चल रही थी? पूतना लक्ष्मी जैसा रूप बना के गोकुल पहुंच गई, और जब गोकुल में पहुंची तो बढ़िया मटकती हुई चाल चली जा रही है। वहां जैसे सब लोग देखें, अरे इतनी सुंदर स्त्री कहाँ से आई है, कितनी सुंदर लग रही है। जैसे कोई खेल वाला ना, जब दौड़ दौड़ लोग बाहर देखने दौड़ भागेंगे दरवाजा बंद करके, चलो चलो खेल वाला आ गया। सो वही हाल है। पूतना को एक जाके बताए, अम्मा अम्मा अम्मा, एक कितनी सुंदर स्त्री बाहर वो रोड में जा रही थी डगर में। सो अम्मा भी भागे जल्दी से, अच्छा अच्छा मैं भी देखूं, दिखा दिखा। वो भी दौड़ के दरवाजा खोल के बाहर देखे, सब जो देखे सो खड़ी की खड़ी रह जाए। कहाँ से आई है ये, कौन है ये, किसी के बोलने की हिम्मत ना पड़े। और पूतना ऐसे ही सुंदर रूप में धीरे धीरे बुधवार के दिन जितने भी बालक जन्मे तो उन सबको मार दिया। साधारण बालक थे, मारे गए। जब सबको मार दिया, लास्ट में वे भगवान कन्हैया के यहाँ पहुंची। बाहर यशोदा मैया अंदर काम कर रही थी, बाहर आके खड़ी हो गई, आवाज लगाती है, अरियो नंदरानी जी, अरियो यशोदा मैया कहाँ हो, तनिक बाहर आओ, देखो आप यहाँ कोई आया है। यशोदा अंदर से बोली, अरे कहाँ है, कौन है भाई, कहाँ बात है, काहे को बुला रही हो? अरे नंदरानी बाहर तो आओ, तनिक बाहर। यशोदा बाहर आई, कौन है? अरे आप कौन है? ओहो आप हमें पहचानती नहीं है? नहीं हमने आपको देखा नहीं कभी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, हम समझते हैं आपने देखा नहीं है ना, इसीलिए कोई बात नहीं। हम उस पार से आई हैं, वृंदावन से आई हैं। वृंदावन से आई हो? हाँ यमुना पार करके आई है। अच्छा तो तुम वृंदावन से आई हो, कोई बात नहीं, बताओ क्या चाहिए? वो हमें आपके यहाँ लाला हुआ है ना? हाँ हाँ मेरे यहाँ लाला हुआ है, तो आपके लाला के दर्शन करने थे मुझे। दर्शन मेरे लाला के? अब तुझे दर्शन करो? तुझे मालूम भी है अपने लाला के मैंने अगर तुझे दर्शन करायो और तू इतनी सुंदर लग रही, सुगढ़ सलोनी है, और मेरे लाला पे कहीं नजर मार दी नहीं तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएगा मेरा लाला।
मैं आज तक किसी को अपने लाला के दर्शन नहीं कराती जब से भयो। वो तो सिर्फ मेरी पास रहता, मैं नहीं कराने वाली। अरे नहीं नहीं बहना, ऐसा ना कर, देख थोड़ी मजबूरी समझ, बड़ी दूर से आई हूँ। और पूतना यशोदा मैया से यशोदा माँ को मनाने लगी। हरि नंद रानी अपनों ललना दिखाई दे। और ये भी हमारी सभी माताओं की ओर से सभी माताओं की ओर से 21 11 मुद्राएं और लाइव प्रसाद सीधा प्रसाद भेंट हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से आशीर्वाद की कामना, प्रभु कल्याण करी। श्री राधे। हरि नंद रानी अपनों ललना दिखाई दे। हरि नंद रानी अपनों ललना दिखाई दे। ललना दिखाई दे मोहे पलना दिखाई दे। ललना दिखाई दे मोहे पलना दिखाई दे। हरि नंद रानी अपनों ललना दिखाई दे। हरि नंद रानी अपनों ललना दिखाई दे। जब से ये मैं खबर सुन पायो, माँ तो यशोदा ने ललना जायो। जब से मैंने ये खबर सुना कि मैया यशोदा क्या लल्ला भयो है, तब से हाय मेरे तो बस मन को चैन नहीं आयो। बस मुझे यह लगे कि कितने जल्दी मैं देखने जाऊं। अरे मैं देखने आ गई। अरे गाऊं बधैया नाचू अंगना लिपाई दे। गाऊं बधैया नाचू अंगना लिपाई दे। हरि नंद रानी अपनों ललना दिखाई दे। हरि नंद रानी अपनों ललना